हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे केजीएस मैगजीन है जो बिहार स्पेशल है फ्रेंड्स, जो जनवरी टू मई का है। ठीक है, और उसका करंट अफेयर्स देख लेंगे। जो बिहार के अगर एग्जाम दे रहे हैं ना कोई, तो बिहार का करंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आज हम एक ही वीडियो में हमने पूरा देख लेनी है। और जो जनवरी टू मई के फ्रेंड्स, इससे पहले हमारे प्लेलिस्ट में आपको एडिटोरिया का करंट कॉन्सेप्ट मिल जाएगा जो डिटेल्स में करंट अफेयर है, और साथ ही साथ घटना चक्र का भी आपको हिस्ट्री और पॉलिटी मिल जाए, हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी मिल जाएगा आपको। और एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा फ्रेंड्स, जिसमें जुनून और आधार टेस्ट सीरीज है। आधार टेस्ट सीरीज फाउंडेशन बेंच जो एनसीईआरटी का है वो है, और साथ ही साथ परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा फ्रेंड्स, और उसका 90 डेज प्लानर भी चल रहा है परफेक्शन आईएएस का, तो भी हमारे प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार स्पेशल। तो पहला है मिशन 10। तो राज्य में मिशन 10 को स्कूलों में ड्रॉप आउट को शून्य पर लाने के लिए शुरू किया गया। तो ये पूछ सकता है कि मिशन 10 किसके लिए शुरू किया है, तो स्कूलों में ड्रॉप आउट को शून्य करने के लिए। ठीक है, और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों में ड्रॉप आउट को रोकने के लिए पूरे बिहार राज्य में मिशन 10 को चलाया जाएगा। और इस अभियान को 3 चरणों में चलाया जाएगा फ्रेंड्स। कितना? 3 चरणों में। पहला चरण में क्या है, तो कक्षा 3 से 8 तक के ऐसे बच्चों की पहचान की जाएगी जो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हैं। दूसरे चरण में शिक्षक उन्हें विशेष कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे। और तीसरा कक्षा में चिन्हित बच्चों को विशेष परीक्षा में शामिल किया जाएगा। ठीक है, क्या है मिशन 10, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आप मेंस में भी लिख सकते हैं इसके बारे में अगर कुछ पूछेगा तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कमज़ोर बच्चों को प्रतिदिन अलग से समय देकर पढ़ाना। इस योजना की कक्षाएं 1 दिसंबर से प्रारंभ हो गई है। ठीक है, 1 दिसंबर से प्रारंभ हो गई है। प्रत्येक कक्षा से 5-5 ऐसे बच्चों को इस योजना में शामिल किया जा रहा है जो न तो हिंदी पाठ्य भाषा ठीक से पढ़ पाते हैं और न ही गणित के अंक पहचान सकते हैं। कक्षा का समय प्रतिदिन अवकाश के पश्चात 3:30 बजे से 4:15 तक निर्धारित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के 6 अन्य जिलों में ग्रामीण परिवहन को बेहतर किया जाएगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत जिलों के सुदूरवर्ती इलाकों में परिवहन व्यवस्था को बेहतर किया गया है। और राज्य सरकार 6 और जिलों को शामिल करते हुए ग्रामीण परिवहन को मजबूत करने की अपनी योजना का और विस्तार किया है। ये जिले कौन कौन हैं, तो वैशाली, जहानाबाद, नालंदा, बक्सर, शिवहर और नवादा है। ठीक है, इससे पहले मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, औरंगाबाद आदि जिले इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के युवाओं को भी वाहन दिया जाएंगे, तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है यहाँ देख लेते हैं बिहार सरकार का परिवहन विभाग है, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के बारे में। उद्देश्य क्या था, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ कराने एवं कमजोर वर्गों के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए रोजगार सृजन करना है। अनुदान राशि कितनी थी, तो अनुदान राशि वाहन की खरीद मूल्य के 50% तक की राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए होगी। वाहन के खरीद मूल्य से अभिप्राय है वाहन का एक्स शोरूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन टैक्स तीनों जोड़कर कुल राशि है। ई रिक्शा के क्रय स्थिति में खरीदी गई खरीद मूल्य का 50%, परंतु अधिकतम 70,000 का अनुदान दिया जाएगा। वाहन का प्रकार क्या होना चाहिए, तो इस योजना के तहत 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के नए सवारी वाहनों का योग माना जाएगा। लाभुक की अर्हता क्या है, तो इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लाभुकों को अर्हताएं निम्न प्रकार के हैं। कौन कौन है, देख लेते हैं फ्रेंड्स।
प्रत्येक पंचायत के 5 योग्य आवेदकों का चयन किया जाएगा, जिसमें 3 लाभुक अनुसूचित जाति जनजाति एवं 2 लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के होना चाहिए। लाभुक की न्यूनतम उम्र सीमा आवेदन आमंत्रित की तिथि से 21 वर्ष होगी। लाभुक को सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए एवं पूर्व से कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी पंचायत के लाभ प्राप्त करने हेतु लाभुक को उक्त पंचायत के निवासी होना चाहिए और लाभुक के पास हल्के मोटरयान के चालक की अनुज्ञा प्राप्ति होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, दरभंगा एम्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया है। तो ये बहुत पहले से भी ये न्यूज में आया हुआ था फ्रेंड्स, तो अभी हो चुका है, दरभंगा एम्स के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने शोभन गांव में एम्स दरभंगा के परिसर का निर्माण हेतु अपनी मंजूरी दे दी है। शोभन में प्रस्तावित एम्स पटना के बाद राज्य का दूसरा एम्स है। ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2100 बिस्तरों वाले अस्पताल और शैक्षणिक भवन की आधारशिला भी रखी है और सर्जिकल ब्लॉक में एक दीदी की रसोई का उद्घाटन भी किया है। भारत में कुल एम्स कितनी है फ्रेंड्स? तो 22 है। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 तो 13 से 14 दिसंबर 2023 को ज्ञान भवन पटना में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 एक वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में जापान, ताइवान, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, बांग्लादेश आदि देशों ने भाग लिया है। इस शिखर सम्मेलन को राज्य सरकार द्वारा राज्य में बेहद जरूरी औद्योगिक परिवर्तन लाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में बिजनेस नेटवर्किंग, ज्ञानवर्धक चर्चाएं और आपसी तालमेल और साझेदारी के अवसरों की खोज के लिए एक सत्र आयोजित किए गए हैं। इस निवेशक सम्मेलन में वस्त्र, चमड़ा और आईटीज और ESDM, खाद्य प्रसंस्करण, आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्रों का अवसरों पर चर्चा हुई है। इस सम्मेलन में राज्य सरकार द्वारा 28 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र की भूमि बैंक ऑफर किया गया है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बिहार बिजनेस कॉन्सेप्ट 2023 हुई है। तो इसमें सारे हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ विकलांग व्यक्ति का राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। बिहार की ज्योति सिन्हा, ठीक है, बिहार की ज्योति सिन्हा को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने यह पुरस्कार दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस IDPD के अवसर पर प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ज्योति सिन्हा को क्या मिला है फ्रेंड्स? तो सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस IDPD प्रत्येक 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है फिर? तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है उन्हें क्या, तो मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है और उन्हें राज्य स्तर पर भी कई बार सम्मानित किया जा चुका है। यह पुरस्कार समारोह हर साल विकलांग व्यक्तियों के उत्कृष्ट कार्यों और उपलब्धियों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ही आयोजित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बोधगया में आध्यात्मिक प्रशिक्षण शिविर। तो तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की अध्यक्षता में 15 से 20 दिसंबर के बीच बोधगया में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। दलाई लामा का वास्तविक नाम लहोम थोंडुप है। ठीक है। तो ये हम लोग दलाई लामा से ही सब जानते हैं, लेकिन उनका नाम लहोम थोंडुप है। वह 14वें दलाई लामा हैं। उन्हें 29 से 31 दिसंबर तक बोधगया के कालचक्र मैदान में आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया और एवं लोगों को 21 तारा का आशीर्वाद भी प्रदान किया है। इस आयोजन में 30 देशों के लगभग 2500 लोगों ने भाग लिया है, जिसमें श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, कोरिया, वियतनाम आदि देशों से भी श्रद्धालु शामिल हुए थे। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है तूफान की चेतावनी के लिए उपक्रम क्या है? तो बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लोगों के आकाशीय बिजली से सचेत करने के लिए उपक्रम
पेटेंट बना रहा है। इस उपकरण को बनाने की जिम्मेदारी IIT पटना को दी गई है। यह उपकरण एक पहनने योग्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी, यानी किसान या मजदूर इसे शरीर पे लॉकेट की तरह पहन सकते हैं। इस उपकरण की खासियत यह है कि यह विद्युतीय ऊष्मीय है और उस शरीर की ऊष्मा से चार्ज हो जाता है। इसका उपकरण को चार्ज करने के लिए अलग से बिजली या बैटरी की जरूरत नहीं होगी। पेटेंट के सभी प्रकार में मौसम संबंधी चेतावनी स्थिति के अलर्ट जारी किए जा सकते हैं। आज वज्रपात के अलावा भारी बारिश तूफान के दौरान भी आधे घंटे पहले अलर्ट जारी कर दिया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार डेयरी एवं मवेशी एक्सपो 2023। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 दिवसीय बिहार डेयरी और मवेशी एक्सपो 2023 का अधिकारिता उद्घाटन किया था। इसका आयोजन बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय BASU के परिसर में किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक नए कॉम्फेड कार्यालय भवन और एक मत्स्य विकास भवन की आधारशिला भी रखी है। उन्होंने किशनगंज में एक पशु चिकित्सा और पशुपालन कॉलेज भी समर्पित किया है। पशु पोषण ऐप भी लॉन्च किया गया है। इस मेले में अन्य राज्यों से विभिन्न उन्नत किस्म के दुधारू पशु लाए गए थे, जिसमें हरियाणा के पानीपत की मुर्रा भैंस, ठीक है, मुर्रा भैंस गोलू 2 आकर्षण का केंद्र रही है। मुख्यमंत्री ने कॉम्फेड पटना के 5 नए उत्पाद मिठाई, नमकीन, बिस्कुट, ब्रेड और पेयजल सुविधा सलील प्रस्तुत किए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना का विमोचन किया गया है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड कॉम्फेड। तो बिहार राज्य दूध सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना 1983 में बिहार राज्य के लिए ऑपरेशन फ्लड तो दूध के लिए ही हुआ है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में की थी। और कॉम्फेड अपने दुधारू उत्पादों का उत्पादन सुधा ब्रांड नाम से करता है। यह बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 द्वारा शासित है, ठीक है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय वाशु के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यह 29 अगस्त 2016 को बिहार राजपत्र में अधिसूचित राज्य के एक अधिनियम माध्यम से बिहार पशु विश्वविद्यालय वाशु की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय पटना में है और 13 जून 2017 को पहले कुलपति की नियुक्ति के साथ यह विश्वविद्यालय शुरू हो गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पुरस्कार और सम्मान और उपाधियां, ठीक है फ्रेंड्स। तो नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित 14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2023 में बिहार को फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। 14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार बिहार को मिला है। और किसके लिए, तो फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार बिहार को मिला है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। कृषि नेतृत्व पुरस्कार एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा प्रदान किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है फ्रेंड्स, तो एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा, ठीक है। यह कृषि क्षेत्र में उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। कृषि विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से यह पुरस्कार प्राप्त किए हैं, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो एकीकृत प्रौद्योगिकी अनुसंधान और सामुदायिक सहभागिता ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिहार ने 2008 से विभिन्न कृषि रोडमैप के माध्यम से बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया है, जिसका कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है शैक्षणिक पुरस्कार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हथुआ महाराज बहादुर मृगेंद्र प्रतापशाही भूमिहारों के बघोचिया राजवंश से संबंधित एक सरदार थे। यह राजवंश बिहार के सारण जिला में स्थित है। डॉक्टर कौशल गिरी जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और उनको संस्था क्या मिला है फ्रेंड्स, संस्था संबंधित क्षेत्र, तो हथुआ महाराज को रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ थाईलैंड संस्था से दिया गया है और बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए। और डॉक्टर कौशल गिरी मेरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका चिकित्सक अध्ययन है। नेक्स्ट है हर घर गंगा जल योजना।
तो हर घर गंगा जल योजना का 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा हुआ है और जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने हर घर गंगा जल योजना की 1 साल की यात्रा को बेमिसाल बताया है। तो फ्रेंड्स ये ना एग्जाम में 69 वाली एग्जाम में भी पूछ लिया था, हर घर गंगा जल के जो स्टार्ट हुआ था उस टाइम उसके बारे में पूछ लिया है फ्रेंड्स। तो गंगा जल योजना के बारे में क्या है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 नवंबर 2022 को राजगीर में और 28 नवंबर 2022 को गया में इसका उद्घाटन किया है। तो यही पूछ लिया था फ्रेंड्स कि गया में कब उद्घाटन किया गया है, तो गया में 28 नवंबर 2022 को था और हम लोग ने बना दिया था 27 नवंबर 2022 को, क्योंकि राजगीर में पहली बार हुई थी तो इसलिए वो रॉन्ग हो गया था फ्रेंड्स। इस योजना के तहत राजगीर, गया और बोधगया और नवादा, कौन शहर का नाम याद रखेंगे फ्रेंड्स, राजगीर, गया, बोधगया और नवादा 4 जगह है के शहरी इलाके में हर घर तक गंगा जल पहुंचाया जा रहा है। इस योजना को भारत सरकार के केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड CVIP द्वारा जल संसाधनों के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। इस योजना के तहत गंगा नदी का बाढ़ का जल जो हर साल बर्बाद हो जाता है, इसे मानसून अवधि के दौरान एकत्र किया जाएगा और 151 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखेंगे, फिर पाइपलाइन का भी याद रखेंगे, तो 151 किलोमीटर पाइपलाइन के माध्यम से दक्षिण बिहार के प्रमुख जल अभाव वाले क्षेत्र राजगीर, गया, बोधगया और नवादा में भेजा जाएगा। इस योजना के तहत राजगीर, गया, बोधगया और नवादा शहरों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर गंगा जल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार में 75% आरक्षण। तो हाल ही में संपन्न जातिगत सर्वेक्षण को आधार बनाकर बिहार सरकार ने कुल आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। ठीक है, राज्यपाल ने 2 विधेयक को मंजूरी दी थी। बिहार पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों को आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और दूसरा है बिहार आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश संशोधन विधेयक 2023, दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अधिनियम की पृष्ठभूमि क्या है, तो इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स कि राज्य में आरक्षण वृद्धि की मांग लंबे समय से हो रही थी, लेकिन हाल ही में हुए जाति आधारित सर्वेक्षण ने इसको तीव्र कर दिया है। ठीक है, इस जाति सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में OBC की आबादी 63% है। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, OBC कितनी है, तो 63% है। अधिनियम के प्रावधान क्या क्या हैं, तो राज्य में प्रति माह 6,000 से कम कमाने वाले 94 लाख परिवारों को एक मुफ्त वित्तीय सहायता के रूप में 2 लाख रुपया प्रदान किए जाएंगे। नवीनतम जातिगत जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 94 लाख परिवार गरीब परिवार हैं, जिसकी मासिक आय 6,000 रुपये है। ऐसे परिवारों को घर बनाने, जमीन खरीदने के लिए सरकार 1 लाख रुपए का वित्तीय अनुदान भी देगा। दोनों अधिनियम में जाति आधारित आरक्षण की कुल मात्रा को 65% तक बढ़ाने हेतु अनुसूचित जाति ST के लिए कोटा को 16% से बढ़ाकर 20%, अनुसूचित जनजाति ST के लिए कोटा को 1% से बढ़ाकर 2% और अत्यंत पिछड़ी जाति EBC के लिए कोटा को 18 से 25% कर और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए कोटा को 15% से 18% कर दिया है। EWS को 10% का आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चुनौतियां क्या क्या होगी, तो यह 1992 के इंदिरा साहनी मामले, जिसे मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है, में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 50% सीमा का उल्लंघन होगा। तो ध्यान रखेंगे। और जो 50% जो सीमा रखे थे, कौन रखे थे, तो इंदिरा साहनी मामले हैं जो 1992 में हुआ था और आई थिंक वो रिजेक्ट भी हो चुका है। फिर सभी रिजेक्ट, करेंटली में ये न्यूज आ रहे थे कि जो बिहार में किया गया था उसको रिजेक्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ या फिर हाई कोर्ट की तरफ से, ये कंफर्म नहीं है फ्रेंड्स, ये मैंने सुना था तो मैं आपको बता दी। इससे सामाजिक सौहार्द कमजोर होगा, इससे वोट बैंक की राजनीति बढ़ेगी और इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक हितों के तौर पर किया जा सकता है। संविधान निर्माण के समय आरक्षण के प्रावधान को 10 वर्षों के लिए रखा गया था, लेकिन यह अधिनियम संविधान निर्माताओं की उस विचार को अनदेखी करता है। इससे योग्यता के स्थान पर जाति को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट महत्व क्या है, तो यह वंचितों को सशक्त बनाया जाएगा।
सर्वोदय उद्देश्य की प्राप्ति, इससे संविधान निर्माताओं द्वारा उल्लेखित सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रारूप में मदद मिलेगी। हाशिए की जातियों को सम्मान अवसर उपलब्ध प्राप्त होंगे। डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बोलते हैं फ्रेंड्स, के उद्देश्यों की प्राप्ति जातीय सर्वेक्षण राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी में बताए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा, जैसे कि संविधान के भाग 4 जैसे कि अनुच्छेद 41 में उल्लेखित है। फ्रेंड्स बता दें कि ये आपको मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और मेंस में आप ऐसे पॉइंट करके लिख सकते हैं जिससे आपको मार्क्स अच्छा आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं। नेक्स्ट है बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग। तो बिहार कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का अनुरोध किया है, ठीक है। विशेष राज्य का दर्जा किसको किसको मिला है फ्रेंड्स, तो वो देख लेते हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और तेलंगाना को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, ठीक है। विशेष राज्य का दर्जा क्यों पड़ता है, तो क्राइटेरिया इसका क्या है, तो हाईली टेररिज्म है और लो डेंसिटी, लोकेशन अलोंग बॉर्डर और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होता है, ठीक है। विशेष श्रेणी राज्य ACS क्या है, तो गाडगिल फार्मूला के अनुसार, ये ध्यान रखिएगा, गाडगिल फार्मूला के अनुसार विशेष दर्जा आमतौर पर उन राज्यों को दिया जाता है जो निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करते हैं। क्या क्या है, तो इसमें पहाड़ी या दुर्गम इलाके में स्थित हो, जनसंख्या घनत्व कम या जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का पर स्थिर होना चाहिए, आर्थिक और बुनियादी ढांचा कमजोर हो, राज्य वित्त की प्रकृति गैर व्यवहारिक हो। यह न तो संवैधानिक बाध्य है और न ही संविधान में उल्लेखनीय है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसे 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर लागू किया गया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि चर्चा में है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये फार्मूला कौन सी है, तो गाडगिल फार्मूला है। नेक्स्ट है विशेष श्रेणी राज्य के लाभ क्या क्या होते हैं, ये देख लेते हैं। तो केंद्र द्वारा विशेष श्रेणी के राज्य को केंद्र प्रायोजित योजना के लिए 90%, जबकि अन्य राज्यों के लिए 60 से 70% वित्तीय सहायता ही मिलती है। और वित्त के व्यय न होने की स्थिति में इसे अगले साल उपयोग किया जा सकता है, न कि यह समाप्त हो जाएगा। और विशेष श्रेणी के राज्यों को कर छूट मिल सकता है, जिससे निवेश आकर्षित होते हैं और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। केंद्र द्वारा नीति निर्माण के दौरान विशेष श्रेणी के राज्यों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों और चुनौतियों पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट है ओढ़नी एवं चांडी बांध, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बिहार सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ओढ़नी और चंडी बांध का विकास किया है, ठीक है। ये देखिए यही है हमारा ओढ़नी और चंडी। तो यहाँ पे देख लेते हैं ओढ़नी बांध बांका। ओढ़नी बांध कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये बांका में है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओढ़नी बांध बांका में है। नेक्स्ट है इस परियोजना के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास परिषद ने 6.5 करोड़ रुपए का व्यय किया है। ओढ़नी बांध में मोटर बोट, स्पीड बोट और जेट स्कीइंग के अलावा अन्य एडवेंचर वाटर स्पोर्ट जैसी व्यवस्था शुरू की गई है। ओढ़नी बांध और चंडी बांध, तो ओढ़नी बांध कहाँ है, तो बांका जिले में और अवस्थित है बांका नदी पे। और चंडी बांध मुंगेर जिले में है और अवस्थित है कष्टहरनी घाट गंगा नदी पे। तो दोनों ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, कहाँ है, तो ओढ़नी बांध बांका जिला में ही ध्यान रखिएगा और चंडी बांध मुंगेर में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्वच्छता के क्षेत्र में बिहार को मिले 3 FICCI अवार्ड। तो बिहार को ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए 3 श्रेणियों में भारतीय स्वच्छता गठबंधन ISC फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फसाई ने 2023 पुरस्कार दिया है। 7वां ISC और फसाई स्वच्छ पुरस्कार समारोह दिल्ली में किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहाँ हुआ है, तो दिल्ली में। और यह पुरस्कार स्वच्छता के लिए डिजिटल संचार में किए गए उल्लेखनीय कार्य और गंगा गांवों में संचालित लाइट हाउस इनिशिएटिव के लिए प्रदान किया गया है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा लाइट हाउस इनिशिएटिव,
ठीक है। स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए कोमल कुमारी को महिला चेंज मेकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, किसको मिला है, तो कोमल कुमारी को महिला चेंज मेकर पुरस्कार दिया गया है, प्राप्त हुआ। यह जमुई कहाँ की है, तो जमुई जिले की लक्ष्मीपुर प्रखंड के हरला गांव के हैं। तो इतना तो नहीं पूछता है गांव वगैरह कि लेकिन ये पूछ लेता है कि किसको मिला है महिला चेंज मेकर पुरस्कार। तो ये कोमल कुमारी को मिला है और जमुई जिले से संबंधित है और हरला गांव की मुखिया भी है ये, तो ध्यान रखिएगा। इस पहल के तहत स्वच्छता से संबंधित संदेश, विशेषकर शौचालय के नियमित उपयोग, स्वच्छ आदतों को अपनाने और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन आदि के बारे में डिजिटल तकनीकी के माध्यम से संचार किया जा रहा है। बिहार राज्य को लाइट हाउस पहल के तहत सबसे अधिक मॉडल ODF+ ग्राम पंचायत होने के लिए यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023। तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 के लिए प्रथम चरण में 50 बालक वैज्ञानिकों को चयन किया गया है। और जिलेवार चयनित बाल वैज्ञानिक कौन कौन है फ्रेंड्स, तो ये औरंगाबाद से 1, बांका से 3, बेगूसराय से 4, भागलपुर से 3, जहानाबाद से 3, खगड़िया से 3, मुजफ्फरपुर से 5, पटना से 4, सुपौल से 4, दरभंगा से 1, गया से 1, मधेपुरा 1, मुंगेर 1 और नालंदा से 1, नवादा 1, पटना 4, पूर्णिया 2, रोहतास 1, सहरसा 1, समस्तीपुर 1, सारण 2, शेखपुरा 1, सीतामढ़ी 2, सिवान 1, सुपौल 1 और पश्चिम चंपारण 2 है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जिलेवार चयनित बाल वैज्ञानिक है। 50 विद्यार्थियों में से चयन में 30 विद्यार्थी राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में भाग लेंगे। साइंस फॉर सोसाइटी इस द्वारा इस बार 31वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 22 से 25 नवंबर तक श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में किया गया है। इस बार छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है, जो पूर्व में 10 थी, अब 21 हो गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के बारे में क्या है, तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के कोने कोने में जाकर वैज्ञानिक प्रतिभाओं की खोज करना है। नेक्स्ट है कजरा सोलर प्लांट। तो कजरा सोलर प्लांट के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ शेयर करें। राज्य मंत्रिमंडल ने लखीसराय, ध्यान रखिएगा, लखीसराय के कजरा में 185 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए बिहार ऊर्जा विभाग निवेश प्रस्ताव को सहमति दे दी है। तो पहले ध्यान रखेंगे कि कजरा सोलर प्लांट कहाँ है फ्रेंड्स, तो लखीसराय में। और कितना है फ्रेंड्स, तो 185 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिहार के लिए बड़ी खुशखबरी, कजरा पावर प्लांट रोशन होगा बिहार, ऐसा करके यहाँ पे है। और ये कहाँ है, तो लखीसराय में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कुल निवेश कितनी है, तो कुल निवेश 1810.34 करोड़ है, जो 80% ऋण से है और 20% राज्य के अपने संसाधन से। इसमें 253.85 किलोवाट क्षमता की बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण सुविधा होगी। इसका क्रियान्वयन बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड BSPGCL द्वारा किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है पूर्णिया में वायु गुणवत्ता। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 406 के साथ देश भर में 244 शहरों में बिहार का पूर्णिया सबसे प्रदूषित शहर है। तो ध्यान रखेंगे, बिहार का पूर्णिया सबसे प्रदूषित शहर है फ्रेंड्स। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य के 22 शहरों में वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए हैं। तो ये भी ध्यान रखिए, कितने शहरों में, तो 22 शहरों में, 22 शहर में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के आंकड़ों के अनुसार पटना की वायु गुणवत्ता 271 AQI के साथ खराब श्रेणी में आ गई है। पूर्णिया के AQI के पटना से भी अधिक अर्थात 406 है। ठीक है। नेक्स्ट है देश के प्रमुख प्रदूषित शहरों में पटना, दिल्ली, मुंबई, नोएडा आदि शामिल हैं। भागलपुर देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है।
बिहार को प्रदूषण नियंत्रण के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मिलेगी। नेक्स्ट, सूबे के बेहद खराब हवा वाले शहर हो गए हैं, तो ये हमारा देख लीजिए, यहाँ पे पूर्णिया सबसे खराब है जो 406 है, कटिहार उसके बाद कटिहार, उसके बाद राजगीर, सहरसा, सिवान, भागलपुर, बेगूसराय, आरा, अररिया और बड़े शहरों में पटना, मुजफ्फरपुर, गया है। तो ध्यान रखेंगे ये सब प्रदूषित सबसे खराब स्थिति है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के ये है मानक, कौन कौन मानक है, तो 501 से ज़्यादा। आपात में कितना हो गया, तो ग्रीन कितना हो गया होना चाहिए, तो 0 से 50, लाइट ग्रीन 51 से 100, येलो तो कितना हो गया, तो 101 से 200, डार्क येलो 101 से 300 और रेड कितना हो गया, तो डार्क रेड इतना हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो रेड के लिए 301 से 400 और डार्क रेड के लिए 401 से 500 है। तो टोक्यो हासेगावा का बिहार संग्रहालय का दौरा, तो ये भी देख लेंगे, टोक्यो हासेगावा का बिहार संग्रहालय का दौरा। जापान के टोक्यो हासेगावा ने 25 नवंबर 2023 को बिहार संग्रहालय का दौरा किए। मधुबनी कला के प्रेमी टोक्यो हासेगावा, तो मधुकला के प्रेमी टोक्यो हासेगावा ने 1982 में जापान में टोकामाची में मिथिला संग्रहालय की स्थापना की, जिसमें विभिन्न विषयों और शैलियों की लगभग 2000 मधुबनी पेंटिंग प्रदर्शित हैं। पद्मश्री से सम्मानित बउआ देवी, दुलारी देवी, ब्रह्मदेव राम पंडित समेत मिथिला पेंटिंग के कई मशहूर कलाकार बिहार म्यूजियम में उपस्थित रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ग्राउंड टू वेरिफिकेशन GTV। तो इसमें राज्य के सभी जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का ग्राउंड ट्रूथ वेरिफिकेशन GTV किया जा रहा है। उपग्रह चित्रों का उपयोग करके जिला में बाढ़ वाले क्षेत्रों और नदियों के प्रवाह के स्तर की निगरानी की गई है। इसरो की इस रिपोर्ट में बिहार का कुल 45% क्षेत्र प्रभावित बताया गया है। इस रिपोर्ट इसरो द्वारा 1998 से 2019 तक कुल 22 वर्षों में ली गई 274 उपग्रह रिपोर्ट के आधार पर 2020 में तैयार की गई थी। हालांकि यह रिपोर्ट सरकार को 2021 में प्राप्त हुई थी। सैटेलाइट मैप में भागलपुर का 90% इलाका बाढ़ प्रभावित बताया गया है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है विभागीय रिपोर्ट में पटना को 97% के साथ सबसे अधिक प्रभावित बताया गया है। वहीं इसरो की रिपोर्ट में दरभंगा को 87% के साथ सबसे अधिक प्रभावित बताया गया है, तो ध्यान रखेंगे ये भी फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा ब्यूरो रिपोर्ट बिहार के बारे में है फ्रेंड्स, तो इसका देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा ब्यूरो रिपोर्ट बिहार का एक डेटा, तो हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में 2022 के लिए भारत में अपराध शीर्षक में अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आईपीसी अपराधों की संख्या में 2021 में कितना हो गया फ्रेंड्स, तो ये 1,86,600 से बढ़कर 2022 में 2,11,079 हो गई है। संज्ञेय अपराध की दर 168.8% की जनसंख्या पे दर्ज की गई है, प्रति लाख जनसंख्या पे दर्ज की गई है। विशेष और अस्थायी कानूनों SLL के तहत अपराधों की संख्या 2021 में कितना हो गया था फ्रेंड्स, तो 9,06,077 से बढ़कर 2022 में 1,22 में कितनी होगी, तो 13,60 कितना हो गया, तो 1,36,756 हो गई है। संज्ञेय अपराध की दर कितनी हो गई, तो 108.9% प्रति लाख जनसंख्या दर्ज की गई है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में बिहार 7वें स्थान पे है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दहेज हत्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पे है। भूमि संपत्ति विवाद के जुड़े मामले में बिहार शीर्ष पे है, ये हमेशा भूमि का आता है न्यूज में फ्रेंड्स। पुलिस और सरकारी कर्मचारियों पे हमले के मामले में बिहार पहले स्थान पे है। साइबर अपराध से जुड़े मामले में बिहार 7वें स्थान पे है, तो ये बिहार टॉप पे है इस सब अपराध मामले में फ्रेंड्स। नेक्स्ट है झिझिया लोक नृत्य, तो झिझिया लोक नृत्य के बारे में देख लेते हैं। तो हाल ही में सरकार द्वारा झिझिया लोक नृत्य को नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया।
झिझिया भारत और नेपाल के मिथिला क्षेत्र का एक लोक नृत्य है जिसमें भक्ति, सुरक्षा और जीवंत उत्सव के तत्व सह अस्तित्व में होते हैं। इस नृत्य का प्रदर्शन मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा दशहरा उत्सव के दौरान किया जाता है। इस नृत्य के दृश्य तत्वों में कदमों की लयबद्धता, टिमटिमाते हुए दीपक और मधुर गीत होती है। प्रत्येक कलाकार छिद्र वाला घड़ा में दिया रखता है और टिमटिमाते हुए दीपक अंधेरे का प्रकाश की जीत का प्रतीक और बुरी आत्माओं एवं नकारात्मकता को दूर करता है। ठीक है, और यह है उनकी नृत्य मुद्राओं में अनाज को पीसने या पानी निकालने जैसे रोजमर्रा की जिंदगी की नकल होती है। ठीक है, तो ये देखिए यहीं पे है। नेक्स्ट है शीतलहर कार्य योजना, कोल्ड एक्शन प्लान। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पहली बार राज्य के शीतलहर कार्य योजना तैयार कर रहा है, जो शीतलहर में होने वाले हानि को रोकने के लिए बनाया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर को आवश्यक सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई है। कार्य योजना के बनने के बाद मौसम विभाग के समन्वय से पूर्व चेतावनी जारी की जाएगी। जिला आपात प्रबंधन विभाग की सहायता से स्थानीय स्तर पर भी अलर्ट जारी किया गया है। मानव एवं पशु स्वास्थ्य के अलावा फसलों को शीतलहर के दुष्प्रभाव से बचाने के उपाय भी सुझाए जाएंगे। नेक्स्ट है बिहार सोलर रूफटॉप योजना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि बिहार में जो भी ये योजना होते हैं वो एग्जाम में आप मेंस में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। प्री में तो पूछता है और मेंस में भी आप योजना का लिखेंगे, कब हुआ है, क्या क्या उसमें उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, तो ये से मार्क्स आते हैं फ्रेंड्स। तो यह योजना बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिजली बचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। निजी छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार द्वारा लगभग 65% सब्सिडी दी जाएगी। तो कहाँ पे लगाने के लिए? तो छतों पे लगाने के लिए। बिजली उपभोक्ता अपनी निजी छतों, हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी और अन्य पर 1 किलोवाट से 500 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगवाकर सब्सिडी राशि प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोलिडेनिन IIT पटना द्वारा खोजा गया एक नया धातु पदार्थ। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT पटना और फोर्चर्स जेंट्रम जूलिच के शोधकर्ताओं द्वारा मोलिब्डेनेट, ठीक है, मोलिब्डेनिन नामक द्विआमी 2D पदार्थों के एक नई किस्म की खोज की गई है। ये पदार्थ केवल एक मोलिब्डेनम परमाणु परत से बनने होते हैं। परमाणु बल माइक्रोस्कोपी AFM के लिए एक कैंटिलीवर के रूप में है। यह अपनी स्थिरता और असाधारण विद्युत और तापीय चालकता के कारण पूरी तरह से उपयुक्त है। और नेक्स्ट है उलार सूर्य मंदिर। उलार सूर्य मंदिर के बारे में देखते हैं। तो हाल ही में बिहार सरकार ने छठ पूजा की तैयारी में श्रद्धालुओं के लिए एक टेंट लगवाए हैं। यह पटना जिले के दुल्हिन बाजार क्षेत्र में स्थित है। देश के 12 आर्क स्थलों में से कोणार्क और देवार्क मंदिरों के बाद उलार को सूर्य देवता का तीसरा सबसे बड़ा आर्क स्थल माना जाता है। नेक्स्ट है सोना मोती गेहूं की एक किस्म। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सोना मोती गेहूं की एक किस्म है। तो वर्तमान संदर्भ क्या है? तो बिहार में सोना मोती नामक स्वस्थ गेहूं की किस्म को संरक्षित करने का निर्णय लिया है। ये प्रमुख बिंदु क्या है? तो यह एमर गेहूं की 2000 साल पुरानी एक किस्म है। इसमें ग्लूटेन कम और फोलिक एसिड अधिक, प्रोटीन, मैग्नीशियम और आयरन प्रचुर मात्रा में होते हैं। यह रक्त शर्करा के स्तर को कम करने और रोग क्षमता विकसित करने में मदद करता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बिहार का है, तो ये योजना ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। तो बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 4 लाख तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। जिन छात्रों ने बिहार राज्य संचालित शैक्षणिक संस्थानों में अपनी इंटरमीडिएट या 12वीं कक्षा की शिक्षा सफलतापूर्वक
पूरी कर ली है वे इस योजना के लिए पात्र हैं। छात्र ऋण राशि से सामान्य पॉलिटेक्निक या तकनीकी पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में 4% की कम प्राच्य ब्याज दर है। विकलांगों, ट्रांसजेंडर और महिलाओं के लिए ब्याज दर बहुत कम 1% है। यह कार्यक्रम भुगतान में लचीलापन प्रदान करता है क्योंकि छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने और रोजगार प्राप्त करने के बाद ऋण चुकाना पड़ता है। नेक्स्ट, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ-मंच 2023। तो हाल ही में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बोधगया में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दलाई लामा के कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें 32 देशों के अतिथियों ने भाग लिए और 2000 से अधिक बौद्धिक आध्यात्मिक नेता उपस्थित थे। यह परंपराओं को जोड़ना, आधुनिकता को अपनाना, आज की दुनिया में बुद्ध की शिक्षाओं पर एक संवाद विषय पर आधारित था। तो विषय ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि परंपराओं को जोड़ना, आधुनिक को अपनाना, आज की दुनिया में बुद्ध की शिक्षाओं पर एक संवाद विषय पर आधारित है। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, इस कार्यक्रम का उद्घाटन दलाई लामा ने किया और यह एक अनुशासन के रूप में बोधिचित्त या आत्मज्ञान पर जोर देता है, जो आंतरिक शक्तियों प्रदान करता है और प्रतिभागियों को इस अनुशासन को अपनाने और दूसरे को नुकसान न पहुंचाने की सलाह देता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार पर्यटन नीति 2023। तो ये इम्पोर्टेंट ये भी है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देशन में बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार पर्यटन नीति 2023 को अपनाया है। कई पहलों के माध्यम से प्रतिभाशाली कार्यबल का निर्माण किया जाएगा। पर्यटकों को प्रीमियम एवं उच्च स्तरीय सुविधा प्रदान की जाएगी। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को शामिल किया जाएगा। आकर्षण पर्यटन विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर अधिकतम 30% या 3 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलती है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ब्लॉक परिवहन योजना। तो हाल ही में बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री ब्लॉक परिवहन योजना को लागू करने के लिए एक सूचना जारी की है। तो बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री ब्लॉक परिवहन योजना लागू किया है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यह योजना राज्य के ब्लॉकों और सुदूरवर्ती पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए तैयार की गई है। जिला मुख्यालय ब्लॉकों को छोड़कर अन्य यह कार्यक्रम बसों की खरीद के लिए प्रति ब्लॉक 7 लाभार्थियों को कुल 5 लाख रुपए अनुदान प्रदान करेगा। अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समूह और सामान्य श्रेणी की कुछ श्रेणियों को जिसमें इससे प्राप्तकर्ताओं को चुना जाएगा। नेक्स्ट अब हमें वन लाइनर देख लेते हैं। तो 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की पदक तालिका में बिहार का स्थान कौन सा है? तो 30 है, फिर ध्यान रखिएगा। और 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में रजत पदक जीतने वाली श्रेया रानी का संबंध किस खेल से है? तो ताइक्वांडो से है। बिहार राज्य वस्तु और सेवा कर विधेयक 2023 में ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी को 18% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। नेक्स्ट 7वें ISC फसाई स्वच्छ पुरस्कार समारोह में बिहार को कितने स्वच्छ पुरस्कार मिले हैं? तो इसका मिले हैं 3। नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक जीते हैं? तो 11। 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली कुल मौतों में बिहार का देश कौन सा स्थान है? तो 7 हमने डिटेल्स में देख लिए हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हाल ही में किस राजनीतिक दल द्वारा पटना में भीम संसद का आयोजन किया गया है? तो जनता दल यूनाइटेड द्वारा। बिहार के किस व्यक्ति को मधुबनी पेंटिंग के श्रेष्ठ क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन से सम्मानित किया गया है? तो ज्योति सिंह को। और ये हमने देख लिया फ्रेंड्स डिटेल्स में। और बिहार के अम्बाला, नींबू, कटहल और बेल की खेती के लिए कितनी प्रतिशत सब्सिडी की घोषणा की गई है? तो 50%। बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 की देश की आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स 34.13% राज्य में गरीब है। नेक्स्ट है बिहार जाति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 10,000 रुपये तक की मासिक आय वाले राज्य में कुल परिवारों का कितना प्रतिशत है? तो 63
3.74% है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार जाति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सरकारी कर्मचारियों का राज्य की कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है, तो 1.57। अगले 5 वर्षों में बिहार सरकार गरीब परिवारों पर कितने पैसे खर्च करेगी, तो 2.50 लाख करोड़ रुपए। बिहार जातीय सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की साक्षरता दर कितनी है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे, तो 79.7%। ठीक है, बिहार जाति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की साक्षरता दर कितनी है, तो 79.7% है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। बिहार जाति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सामान्य वर्ग में किस जाति के गरीब परिवार की संख्या सबसे अधिक है, तो भूमिहार को। नेक्स्ट है बिहार जाति सर्वेक्षण 2022-23 में के अनुसार अनुसूचित जाति एससी श्रेणी में शामिल 22 जातियों में सबसे गरीब कौन है, तो मुसहर है। नेक्स्ट है बिहार में किस वर्ग की जातियों की संख्या सबसे अधिक है, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी का। नेक्स्ट है बिहार जाति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पिछड़ा वर्ग बीसी में शामिल जातियों में सबसे गरीब जाति कौन है, तो घटवार है। बिहार जाति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी में शामिल जातियों में सबसे गरीब कौन है, तो नाई सबसे गरीब है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है बिहार में कितनी प्रतिशत लोग को कृषि संबंध क्षेत्र कृषि के अलावा रोजगार मिला है, तो 7.70। नेक्स्ट है वर्तमान में बिहार में कितनी प्रतिशत आरक्षण है फ्रेंड्स, तो यहाँ ध्यान रखेंगे, वर्तमान में बिहार में 75% आरक्षण है। नेक्स्ट है बिहार में सरकारी नौकरियों में किस जाति के लोग प्रतिशत सबसे अधिक है, तो कायस्थ की। बिहार की जनसंख्या में तिपहिया वाहनों के मालिक की हिस्सेदारी कितनी है फ्रेंड्स, तो 0.11%। नेक्स्ट है बिहार के लगभग कितने लोग विदेश में काम करते हैं, तो 2.17 लाख। नेक्स्ट है राज्य के लगभग कितने प्रतिशत लोग बिहार से बाहर काम करते हैं, तो 3.5%। बिहार में लगभग कितने प्रतिशत लोग के पास कोई वाहन नहीं है, तो 95.5%। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व युवा सम्मेलन 2023 में बिहार के किस व्यक्ति को भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो रोशनी परवीन ने। और हाल ही में बिहार के कितने युवा वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 30 व्यक्तियों को फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी गौतम बुद्ध की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ है, ये बोधगया में। नेक्स्ट है हाल ही में 3 दिसंबर 2023 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो 139वीं। नेक्स्ट है बिहार में दूसरा एम्स किस स्थान पे बनेगा, तो दरभंगा जिला के सोभन गांव में। नेक्स्ट है CBSE नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में बिहार के ज्ञान निकेतन के छात्रों ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक। नेक्स्ट है CNLU चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना और किसके बीच समझौता ज्ञापन फैशन और कानून के क्षेत्र में सहयोग और तालमेल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, तो निफ्टी पटना द्वारा। नेक्स्ट है ELECTION इलेक्शन शब्द का अनुमान लगाकर नेशनल क्रॉसवर्ड ट्रॉफी 2023 किसने जीती है, तो पटना की आध्या सिंह ने। नेक्स्ट है कुल 60 अंकों के साथ राज्य की अंतर जिला स्कूल बालिका एथलेट चैंपियनशिप किसने जीती है, तो पटना, जबकि पश्चिम बंगाल 35 अंकों के साथ दूसरे स्थान पे है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फरवरी का करंट अफेयर देख लेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग फ्रेंड्स, थैंक यू।